नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, होली आने ही वाला है। हर व्यक्ति यही चाहता है कि होली के पश्चात उसे अपने जीवन के हर क्षेत्र में कामयाबी मिले, सफलता मिले, धन की हर परेशानी दूर हो जाए और उसे अपने जीवन में किसी भी परेशानी का, धन की समस्याओं का सामना न करना पड़े, यानी कि सभी प्रकार की सुख समृद्धि उसे होली के पश्चात मिलता रहे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि होली के दिन कौन कौन से खास तंत्र क्रियाओं को किए जाते हैं, जैसे कि अगर आप इन्हें कर लेते हैं तो इससे आपके जीवन में धन की समस्या दूर हो जाती है और आपके ऊपर कभी भी शत्रु हावी नहीं हो पाता। शत्रु बिल्कुल ही हार जाते हैं, या फिर किसी व्यक्ति विशेष को आप अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं तो भी होली के दरमियान इन तंत्र क्रिया को करना विशेष रूप से लाभकारी साबित होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, हमारे बड़े बुजुर्गों यह कहते हैं कि जब कोई पर्व त्योहार आता है तो वह दिन जिस प्रकार से गुजरता है, उसके पश्चात आने वाला समय भी ठीक उसी तरह से गुजरने लगता है। आपको बता दें, अगर कोई तीज त्योहार आता है, उस दिन जो ग्रह नक्षत्र आपके ऊपर हावी होते हैं, जो दुख सुख आपको उस दिन प्राप्त होता है, जो परेशानी आपको प्राप्त होता है, वही परेशानी आपको आने वाले समय तक परेशान करती है। तो दोस्तों, इस परेशानी को किस प्रकार से दूर करना है और किस प्रकार से होली के दिन कुछ छोटे प्रयोग करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, होली के दिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें भूल करके भी नहीं करना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें अगर आप करते हैं तो इससे जीवन की तमाम तरह की परेशानी मिट जाती है। जैसे कि कुछ लोगों के जीवन में धन की परेशानी होती है। दोस्तों, अगर आपको धन की परेशानी है तो यह जान लीजिए वह होली के दिन भी होगी। तो ऐसे में आपका शुक्र ग्रह कमजोर होगा। दोस्तों, कहा जाता है जिस व्यक्ति का शुक्र और गुरु ग्रह कमजोर हो जाता है तो उस व्यक्ति के जीवन में हमेशा धन की समस्याएं तो होती ही है। इसके अलावा नौकरी व्यापार में हानि होती है और घर परिवार पर वाद विवाद होता रहता है। तो दोस्तों, आपको होली के दिन किसी मंदिर में चले जाना है और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना है। अगर आप विष्णु भगवान के मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप अपने ही घर में बैठकर होली के दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। इससे गुरु और शुक्र ग्रह को बल प्राप्त होता है। दोस्तों, कहा जाता है जिस प्रकार नया साल का पहला दिन जैसा बीता है, ठीक उसी प्रकार से पूरा साल गुजरने लगता है। ठीक इसी प्रकार से होली का त्योहार जैसा आपके लिए रहेगा। आने वाले कुछ दिनों तक आपके जीवन में ठीक उसी प्रकार का माहौल देखने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों, अगर आप तीज त्योहार पर व के दिन कोई धार्मिक पूजा पाठ करते हैं तो इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, जिसकी वजह से आपका वह दिन तो बेहतर होता ही है, साथ में आने वाला समय भी बेहतरीन बनता चला जाता है। तो दोस्तों, गुरु ग्रह और शुक्र ग्रह को बलवान बनाने के लिए होली के दिन आपको विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों, अगर आप तुलसी की परिक्रमा करते हैं तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा। साथ ही अगर आप होली के दिन गाय के कच्चे दूध को निकालकर शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं तो इससे तुरंत ही आपके नवग्रह मजबूत बनते हैं। इसके पश्चात आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों, गाय का जो फ्रेश दूध होता है, यदि कहीं पर आपको मिल जाता है तो खास करके सोमवार, शनिवार या फिर किसी भी दिन धारा बनाकर के अभिषेक करते हैं और ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हैं तो इसे तुरंत ही सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, होली के दिन जो भी व्यक्ति इस प्रयोग को करता है तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के सभी नवग्रह बलवान हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जिन लोगों के जीवन में शत्रु की समस्या रहती है तो इसका मतलब होता है कि आपका शनि ग्रह बलवान नहीं है।
शनि ग्रह जब मंदा हो जाता है तो इससे शत्रु हावी हो जाता है, प्रबल हो जाता है। अगर आप शनिवार के दिन तेल में अपनी छाया को देखते हुए शनिदेव पर आप चढ़ा देते हैं तो इससे तुरंत दुर्भाग्य खत्म हो जाता है और यही चीज आपको होली के दिन करनी है। दोस्तों, अगर शत्रु आपको लंबे समय से परेशान कर रहा है तो ऐसे में आपको अपनी छाया का दान तेल में अपने आप को देखकर, अपनी परछाई को देखकर उस तेल को शनिदेव पर चढ़ा दें। ऐसा करने से शत्रु बिल्कुल ही शांत हो जाएंगे। इसके साथ ही एक खास प्रयोग आप यह भी कर सकते हैं कि होली के दिन आप भोलेनाथ के मंदिर में जाकर या फिर शनिदेव के मंदिर में जाकर एक शमी का पौधा अवश्य लगा करके आइए। आप देखेंगे जैसे जैसे वह पौधा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके घर में धन दौलत में वृद्धि होनी प्रारंभ हो जाएगी। काफी लोग दुख से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं और चिंता में रहते हैं, तो ऐसे में शनिदेव के मंदिर में यह पौधा आपको अवश्य लगाना चाहिए। इतना करने मात्र से बुरी किस्मत अच्छी किस्मत में बदल जाती है। जिन लोगों की शादी नहीं हो पा रही है, शादी में विलंब हो रहा है, तो ऐसे में दोस्तों होली के दिन केले के वृक्ष की जड़ को अपनी सीधे हाथ की कलाई में बांधकर रखें या फिर किसी ताबीज में भरकर पहन लीजिए। ऐसा करने मात्र से 5 से 6 महीने में विवाह का योग बन जाता है। अगर किसी व्यक्ति को बार बार नजर लगता है, भूत प्रेत की बाधा होती है, तंत्र मंत्र की क्रिया किसी के द्वारा किया जाता है, तो ऐसे में अगर वह व्यक्ति होली के दिन 10 बार अपने ऊपर से काली मिर्च को उतार कर के फेंकता है तो उसके ऊपर की गई सभी प्रकार की तंत्र की क्रिया निष्क्रिय हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति जिससे आप प्रेम करते हैं लेकिन वह आपकी बात नहीं मानता है या फिर आपको परेशान करता है, आपको समय नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से आपके मन में चिंताएं और परेशानी बढ़ती जा रही है, तो आपको इतना करना है कि उस व्यक्ति के ऊपर से एक नींबू को उतार लेना है। जब वह सो रहा हो या फिर आसपास हो तो होली के दिन उसके ऊपर से 11 बार एक नींबू को उतार ले और उस नींबू को एक झटके से काटकर किसी निर्जन स्थान में दबाकर आ जाए। ऐसा करने से जो व्यक्ति आपकी बात नहीं सुन रहा है और आपको प्यार नहीं कर रहा है, तो ऐसा करने से वह व्यक्ति आपसे प्रेम करने लगता है। उस व्यक्ति के मन में आपके प्रति प्रेम जागृत होने लगता है। अगर आपको मान सम्मान इज्जत की प्राप्ति नहीं हो पाती है या फिर किसी से प्रेम करते हैं उससे बात नहीं हो पाती, तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आप इस प्रयोग को बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।